हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टू डू लिस्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस बैंक एग्ज़ाम 2023 के लिए। अगर आप बैंक एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली का आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम प्रीलिम्स के साथ मेंस को भी लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स को पढ़ें, बिकॉज मेंस में आपको 20 to 25 डेज़ मिलते हैं, उसमें अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, इसलिए हमें उसको साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर मेरा टाइम टेबल देखें तो आप मॉर्निंग में सुबह उठिए। स्टार्टिंग में आप ऐसे टॉपिक्स उठाइए जो आपके वीक हैं, बिकॉज सुबह के टाइम हमारी इतनी एनर्जी होती है कि हम इजीली जो मुश्किल टॉपिक हैं उनको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको क्वांट्स अच्छा लगता है और सुबह उठते ही आपने क्वांट्स उठा लिया, तो जब आप थक जाते हैं, दिन का टाइम होता है, तो उसमें आप जीए या इंग्लिश उठा के बैठेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में वो टॉपिक लीजिए जो आपके वीक है। आप स्टार्टिंग में अगर आपकी जीए वीक है तो आप जीए ले सकते हैं, क्वांट्स वीक है तो क्वांट्स ले सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देखिए। तो आप जीके को 45 मिनट्स दीजिए स्टार्टिंग में। अब आप ये पूछेंगे कि जीके आपको कहाँ से पढ़ना है, तो जो स्टडी आईक्यू है 300 बेस्ट एमसीक्यूज आते हैं, या फिर जो डेली करंट अफेयर्स होता है और उसके जो बैंकिंग अवेयरनेस की गौरव सर के वीडियोस आते हैं, वो इनफ है बैंक एग्ज़ाम में जीए के सेशन को अच्छा करने के लिए। उसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बेस्ट चीज़ है। और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली के। अगर आप डेली नहीं कर रहे तो बेस्ट 300 एमसीक्यूज़ की 4 वीडियोस आती हैं एक मंथ में, तो आप वो कर लीजिए एटलीस्ट। और बैंकिंग अवेयरनेस अलग से आती है। तो हर रोज़ के अगर आप 20 क्वेश्चंस अगर डेली वीडियो अभी से स्टार्ट कर देते हैं और हर रोज़ के 20 क्वेश्चन करेंगे तो आपको लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और 20 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, हम कर सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ लीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है एडिटोरियल पढ़ने में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं उससे। सिंपल, आपको कुछ समझना नहीं, आप जस्ट उसको पढ़ते जाइए, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे क्या बोलते हैं, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में 5 से 10 दिन ऐसे पढ़ो। अभी हमारे पास टाइम है, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। और एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर में आपको कुछ वर्ड्स को तो बोलना ही नहीं आएगा, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर बताया था कि एडिटोरियल को कैसे किस ऐप से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमें गूगल सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक करना है ना, आपको उसका मीनिंग पता लग जाएगा। तो एडिटोरियल आप वहाँ से पढ़िए। अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, जल्दी जल्दी जितने आपसे पैराग्राफ पढ़े जाने हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। और मीनिंग बस आप उसका देखते जाइए। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिक्शनरी नहीं बनानी है। लिख के कभी भी आपको ये नहीं है कि आप डेली के 30 या 20 वर्ड्स लिख ले और नेक्स्ट डे रिवाइज करेंगे। उसमें क्या होगा, 2-3 दिन के बाद आपको खुद इरिटेशन होने लग जाएगा कि आपके पास वर्ड्स ही इतने इकट्ठे हो जाएंगे। तो वैसे नहीं पढ़ा जाता, वो तरीका भी अपना के देखा हुआ है, बट वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद पढ़ने हैं आपको इंग्लिश के रूल्स। आप स्किप कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि जीए जैसे आपने कभी दिन में पढ़ने का मन हो गया तो आप जीए का पोर्शन सुबह स्किप कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। फिर आप इंग्लिश के रूल्स हैं, इंग्लिश के रूल्स आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के रूल्स आप पढ़ सकते हैं निमिषा बंसल मैम के हैं 120 रूल्स की एक वीडियो है 11 घंटे की। वो वीडियो कंप्लीट देख जाइए, एक बार नहीं कई बार देख लीजिए। बुक परचेज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर मुझसे चाहिए तो मैं दे दूँगी, मेरे पास पीडीएफ है। तो आप उससे डेली के एकदम से नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 120 एक दिन में ही पढ़ने हैं, नहीं। आपको क्या करना है, वो जो 120 रूल्स हैं डेली के 2 करिए, 3 करिए, कुछ समझने की कोशिश करिए और उनको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करिए। ऐसे करिए, सुबह आपने मान लीजिए कि डेली के 3 रूल्स पढ़े, तो आपको रात को जब आप सो रहे हो ना, तो आपको वो 3 रूल्स एक बार हल्का सा 5-10 मिनट लगेंगी सोने से पहले। क्योंकि रात को जब हम जो पढ़ी हुई चीज़ होती है ना, उसको रिवाइज़ करना बहुत आसान होता है। आप उसको हल्का सा रिवाइज़ करिए। और जो जीए के क्वेश्चन आपने सुबह पढ़े थे ना, उसको एक बार बस नज़र मारनी है आपको, और कुछ नहीं करना। ये चीज़ करिए, ठीक है। बहुत आसानी से आपकी जीओ और इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें प्रीलिम्स और प्रीलिम्स की तरफ ध्यान देना है, ठीक है।
इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेली चेकलिस्ट कर सकते हैं। डेली चेकलिस्ट आशीष अरोड़ा सर की आती है, मैथ्स की भी मिल रही है, रीजनिंग की भी आपको मिल जाएंगी चेकलिस्ट, बट रीजनिंग वाली से इतना मैंने नहीं पढ़ा हुआ, बट मैथ्स की अच्छी है आशीष अरोड़ा सर की, तो आप मैथ्स की आप चेकलिस्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेली का कई बार क्या होता है ना कि मॉक्स हम ख़राब कर देते हैं, उसको सबमिट कर दिया हमने, तो उसको सबमिट करने की बजाय आप क्या करिए, आपको चेकलिस्ट अवेलेबल है, आप वो करिए, पूरी सोल्व कर लीजिए, या फिर पूरी स्टार्टिंग में पूरी सोल्व करिए, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है अच्छे से, तो आप अर्थमेटिक और डीआई की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप यहाँ से अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं या फिर बिगनर्स नहीं भी हैं, तो डेली का एक टॉपिक उठाइए अर्थमेटिक का, एक टॉपिक। आज जैसे टाइम एंड वर्क उठा लिया, नेक्स्ट डे वर्क एंड वेजेस उठा लिया, इस तरह से उस टॉपिक पे ना 1-1.5 घंटा लगाइए। क्योंकि क्या है कि हम कई बार सिर्फ मॉक्स की तरफ भागने लग जाते हैं और हमारे बेसिक्स पीछे छूट जाते हैं, मुझे भी होता है ऐसा फील। तो एक बार हल्का सा कोई भी बुक उठा के और एक टॉपिक के 100 से 150 क्वेश्चन कर दीजिए हर रोज़। इससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, फिर आप चेकलिस्ट और उसकी तरफ जा सकते हैं। गाइडली का पीडीएफ बंडल भी आता है, उसमें क्या है, गाइडली के पीडीएफ बंडल में मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, मतलब हम उसका रिव्यू करेंगे अच्छे से किस तरह से। उसमें क्या है कि अगर आपने मान लीजिए कि एसबीआई क्लर्क के लिए परचेज़ कर लिया, तो उसमें क्या होगा, आपको 50 डेज़ का टारगेट मिलेगा एसबीआई क्लर्क के लिए, प्री का अगर आप देख रहे हैं तो 50 दिन के अलग अलग आपको, जैसे मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आपको 50 दिन के हिसाब से मिलेंगे, तो आपको मॉक वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप उससे पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा, सब होगा उसके अंदर, तो उससे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती, इनफ है। मतलब आप चारों तरफ मत भागिए मटेरियल के लिए, आपको गाइडली प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मुझे गाइडली का पीडीएफ बंडल अच्छा लगा, मीन्स का भी अच्छा है और प्री का भी अच्छा है, तो वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें करें। आशीष अरोड़ा सर का करना है तो एक दिन वो कर लीजिए, फिर वो कंप्लीट हो जाए तो गाइडली वाला उठा लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे। एक टॉपिक, जैसे वन टॉपिक रिवीजन करना है हमें बुक से, बुक आपको पता है कौन सी करना है, स्टार्टिंग में हमें राकेश यादव सर की बुक से पढ़ना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पर्सनली मेरा क्वांट्स ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा है क्वांट्स, फिर भी जब मैंने उस बुक से पढ़ा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी चीज़ें जो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही थी उसको सोल्व, वो अपने आप पता नहीं इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के कर लिए ना, तो मेरे को अच्छे से समझ में आने लगी चीज़। या फिर हल्का सा आप ट्रिकी वे में कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रीलिम्स का फुल मार्क्स स्टार्टिंग बिगनर्स हो तो पूरा मत लगाओ कभी भी, एक सेशन उठा लो कभी भी। अगर स्टार्टिंग में क्वांट्स की सही तैयारी हो रही है आपकी, तो क्वांट्स का एक सेशन कर लो। मुझे तो लगता है अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप क्या करिए, हफ्ते में सिर्फ 2 ही मॉक्स लगाइए, क्योंकि आप मॉक्स वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट, आपने पूरा टॉपिक तो अभी तक पढ़ा नहीं है। तो आप क्या करिए, जो जो चीज़ें, जैसे 5-10 दिन अपनी प्रिपरेशन करिए, 10-15 दिन जितने भी हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आने लग जाए ना, उसके बाद आप मॉक्स लगाना शुरू करिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि आप गाइडली के पीडीएफ बंडल से पढ़ लीजिए, चेकलिस्ट भी पूरा मॉक टेस्ट जैसा ही होता है, लेकिन वेस्ट मत करिए मॉक टेस्ट को। ठीक है, स्टार्टिंग में एक लगा के देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आप ऐसे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मेंस की। मेंस को हमें डेली बेसिस पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम दिन में नहीं होता कि आप प्री भी पढ़ लो मेंस भी पढ़ लो, वो कहने में आ जाता है ये कर लो वो कर लो, पर इतना नहीं पढ़ा जाता आपसे। लेकिन हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकालेंगे। बिगनर्स तो बिल्कुल ही मत जाओ मेंस की तरफ, पहले आप अपना प्री क्लियर करो, 1-1.5 महीना अच्छे से पढ़ो। लेकिन जिनकी ऐसी है कि जिन्होंने प्रीलिम्स के लास्ट ईयर पेपर दे रखे हैं और उनको पता है कि भाई प्रीलिम्स ऐसा ऐसा आता है, वो हल्का हल्का मेंस अपने साथ लेके चल सकते हैं। मेंस कैसे, या तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप किसी का भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मुझे अच्छा लगता है कि आप सेशनल जो मॉक है ना मेंस की, जैसे लास्ट ईयर के, अगर आपने टेक्स्ट बुक के भी परचेज़ कर रखे हैं, तो लास्ट ईयर वाले अभी 2022 के भी बचे हुए हैं मेंस के मॉक्स, अगर आपने नहीं अटैम्प्ट किए तो वो सेशनल उठा लीजिए। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में क्वांट्स उठाई ना, तो अब क्वांट्स के जितने भी सेशनल मॉक्स हैं ना, धीरे धीरे हफ्ते में एक एक 2-2 दिन का गैप छोड़ के उनको दे डालो। हफ्ते में 2 दिन दो,
एक मॉक आपका होता रहेगा, फिर रीजनिंग का लगा लिया, कभी क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर बिगनर्स हो तो सिर्फ प्री पे फोकस करो, बिकॉज मेंस देखोगे ना तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, प्री भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसके अलावा इनमें से जो मन कर रहा है आप कर सकते हैं। मेन फोकस रखिए अपना डीआई पे, पजल पे और अर्थमेटिक की क्वेश्चंस पे। और आपको फोकस रखना है मतलब 120 रूल्स और जो ग्रामर थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ रहे हो वो तो आप पढ़ते रहोगे साथ के साथ, लेकिन जो ये डीआई है आपके नंबर बनाएगी, ठीक है, एग्जाम में। अर्थमेटिक आपका क्वांट्स के मतलब आपके जो मार्क्स की वेटेज है उसको बढ़ाएगा। पजल्स है वो आपके, पजल्स के बिना तो समझो कि बैंक एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता, बिकॉज 25 मार्क्स तक की भी पजल आ जाती है। तो जब भी फ्री टाइम मिले इनको कर सकते हो। वैसे तो बोलने में आ जाता है, फ्री टाइम कहाँ मिलेगा, इतना सब कुछ करोगे तो इनमें से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए चीज़ों को, ठीक है। जो चीज़ वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हमारी टू डू लिस्ट है, आप डेली इस तरह से भी फॉलो करेंगे ना, मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आपका बैंक एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।